हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल ओशन ऑफ नॉलेज। आज हम आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ आए हैं जिस टॉपिक का नाम है फिजियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये टॉपिक जो है वो आज हम कवर करेंगे एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है इंट्रोडक्शन में देख लेते हैं फिजियोग्राफी रेफर्स टू द फिजिकल ज्योग्राफी और द नेचुरल फीचर्स एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लैंड और रीजन। इट इन्वॉल्व्स द स्टडी एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ अर्थ सरफेस। ठीक है। अच्छा, फिजियोग्राफी क्या होती है? तो ये दो वर्ड से मिलकर बना है, फिजिकल प्लस ज्योग्राफी। इसमें क्या बताया गया है कि हमारी जो अर्थ की सरफेस है उसके फिजिकल एस्पेक्ट्स कैसे हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन कैसी है, कितने एरिया में लैंड है, कितना क्लाइमेट कैसा है, वाटर बॉडीज़ कैसी हैं, प्लेन्स कैसे हैं, वो सब फिजियोग्राफी में आ जाते हैं। On the basis of geomorphic features, the UT of Jammu and Kashmir is divided into following physiographic units। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर को 5 फिजियोग्राफिक यूनिट्स में डिवाइड किया गया है जिसे हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। वो 5 फिजियोग्राफिक यूनिट कौन कौन से हैं? द आउटर प्लेन्स, शिवालिक्स, लेसर और मिडल हिमालयाज, द वैली ऑफ कश्मीर एंड द लास्ट वन इज़ द ग्रेटर हिमालयाज। चलिए अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट वन इज़ द आउटर प्लेन्स। इसे पढ़ लेते हैं हम। द आउटर प्लेन्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज़ लोकली नोन एज अंदरवा और बाजवत। जो आउटर प्लेन है जम्मू एंड कश्मीर का उसे हम अंदरवा या फिर बाजवत के नाम से जानते हैं। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया। इंडिया के जो ग्रेट प्लेन्स है उसका एक पार्ट आउटर प्लेन्स भी है। द प्लेन्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशनल वर्क ऑफ चिनाब, तवी, रावी एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। अब जो जम्मू एंड कश्मीर के प्लेन्स हैं वो कैसे बने हुए हैं? तो वो डिपोजिशनल वर्क मतलब चिनाब, तवी, रावी और उनकी ट्रिब्यूटरीज जो भी नदियां हैं, रिवर्स हैं, उनके द्वारा जो भी डिपॉजिट्स लाए जाते थे उसी से जम्मू कश्मीर का प्लेन जो है वो बना है। इट्स स्ट्रेच्ड इन द साउदर्न पार्ट ऑफ अखनूर, रणवीर सिंहपुरा मतलब जिसे हम RS पुरा कहते हैं, सांबा एंड कठुआ। और क्या बात हुई इसमें कि जो आउटर प्लेन्स हैं वो कहाँ तक फैले हुए हैं? तो वो अखनूर का साउदर्न पार्ट में, RS पुरा, सांबा और कठुआ में भी आउटर प्लेन्स फैला हुआ है। दिस प्लेन इज ट्रांसवर्स्ड बाय न्यूमरस हिल टॉरेंट्स लोकली नोन एज खर्ड। अब हम इसकी बात करते हैं कि ये जो प्लेन है, ठीक है, ये ट्रांसवर्स्ड है। ट्रांसवर्स्ड का मतलब क्या हो कि ये जो प्लेन है इसके इर्द गिर्द, इसके सराउंडिंग में क्या है? पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, और इस इलाके को हम क्या कहते हैं? खड्ड कहते हैं। द चैनल ऑफ दीज टोरेंट्स आर करेक्टराइज्ड बाय क्लम्प्स ऑफ रीड ग्रोथ नोन एज खार। अब ये इम्पॉर्टेंट है, रीड ग्रोथ। रीड, और ज़्यादातर ये जो रीड है ये कहाँ पर पाई जाती है? ये वहाँ पर पाई जाती है यहाँ पर वाटर हो, ठीक है, पानी में या पानी के आसपास ये रीड जो है वो पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? खार। Next one is the Shivalik. The Shivalik are well developed between the Ravi and Jhelum rivers in Jammu and Kashmir. शिवालिक जो है वो बहुत अच्छी तरह से वेल डेवलप्ड है रवि और झेलम रिवर के बीच में, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू इज सिचुएटेड एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 366 मीटर ऑन द साउदर्न स्लोप ऑफ द शिवालिक। शिवालिक के साउदर्न स्लोप पर जम्मू जो है वो सिचुएटेड है, लगभग 366 मीटर की हाइट पे। The rolling slopes of Shivalik adjacent to the plains between Ravi and Chenab rivers are locally known as Kandi। रावी रिवर और चिनाब रिवर के बीच में जो प्लेन एरिया है उसे हम कंडी कहते हैं। कंडी के नाम से उसको एरिया को हम जानते हैं। और इस एरिया में मतलब कंडी के जो इलाके हैं वहाँ पर मेज़, मिलेट्स, ऑयल सीड्स और फूडर जो क्रॉप्स हैं वो कल्टीवेट की जाती हैं। मानसर एंड सुरिनसर लेक्स आर सिचुएटेड इन द शिवालिक टू द ईस्ट ऑफ जम्मू। मानसर और सुरिनसर लेक्स जो है ये कहाँ पर स्थित है? सिचुएटेड है, ये भी शिवालिक में ही सिचुएटेड है, जम्मू के ईस्ट में। लॉन्गिट्यूडनल वैलीज और स्ट्राइक वैलीज आर लोकेटेड बिटवीन शिवालिक एंड मिडल हिमालयाज आर नोन एज डून्स। लॉन्गिट्यूडनल वैलीज़ या फिर जो स्ट्राइक वैलीज़ हैं वो शिवालिक और मिडल हिमालयाज़ के बीच में लोकेटेड है, जिस एरिया को हम क्या कहते हैं? दून्स के नाम
दून के नाम से जानते हैं, जैसे कि उधमपुर, कोटली एक्सेट्रा। The next one is the Middle Himalayas or Lesser Himalayas. It lies between the Ravi in the east and the Punch in the west. मतलब ये जो मिडिल हिमालयाज़ हैं, जिसे हम लेसर हिमालयाज़ के नाम से भी जानते हैं, ये रावी रिवर के ईस्ट में और पुंछ रिवर के वेस्ट के बीच में पाई जाती है। मतलब रावी रिवर और पुंछ के बीच में ये पाई जाती है। इन जम्मू रीजन दे आर लोकली नोन एज पहाड़। जम्मू रीजन में हम इसे लोकली क्या कहते हैं? पहाड़। The rivers like Tavi, मानवर तवी, बसंतर एंड उज हैव देयर सोर्सेज इन द मिडिल हिमालयाज़। ये जो रिवर्स हैं इनके सोर्सेज भी मिडिल हिमालयाज़ में ही हैं। द रेंज ऑफ पीर पंजाल एंड धौलाधर लाई इन द लेसर हिमालयाज़ ऑफ द रीजन। पीर पंजाल रेंज और जो धौलाधर रेंज है ये भी कहाँ पर ही स्थित है? लेसर हिमालयाज़ के रीजन में। इन जम्मू रीजन की बात करें, दे आर लोकली नोन एज पहाड़, जिसे हम माउंटेन भी कहते हैं। पीर पंजाल इज़ द लॉन्गेस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट रेंज ऑफ द रीजन। पीर पंजाल जो है वो लॉन्गेस्ट और वेस्टर्न मोस्ट रेंज है इस रीजन की। केव ऑफ श्री माता वैष्णो देवी की जो केव है वो सिचुएटेड है ऑन अ पीक ऑफ त्रिकुटा माउंटेन्स। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, इसे याद रखेंगे कि श्री माता वैष्णो देवी जी की जो केव है वो त्रिकुटा माउंटेन की पीक पर देखने को हमें मिलती है। मेजर हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स ऑफ मिडिल हिमालयाज जैसे सलाल, दुलहस्ती, बगलीहार, ये सब भी यहीं पर हैं। नेक्स्ट है द वैली ऑफ कश्मीर। द वैली ऑफ कश्मीर इज़ ओवल और बाउल इन शेप। ओवल मीन्स इस तरह का, है ना, अंडे के आकार का। तो बात करते हैं अगर हम वैली ऑफ कश्मीर की, तो ये इसकी जो शेप है वो ओवल है या फिर बाउल शेप का है ये। द बॉर्डर्स ऑफ कश्मीर वैली इज़ फिल्ड विथ थिक डिपॉजिट्स ऑफ एलुवियल एंड लेकोस्ट्रीन मटेरियल। जो कश्मीर वैली है उसके जो बॉर्डर्स हैं वो किससे फिल्ड है? एलुवियल और लेकोस्ट्रीन मटेरियल के डिपॉजिट से पूरी तरह से फिल्ड है। दिस डिपॉजिट्स आर लोकली नोन एज कारेवास, और इन्हीं डिपॉजिट्स को, एलुवियल और लेकोस्ट्रीन मटेरियल के डिपॉजिट को ही हम कारेवास कहते हैं। कारेवास सॉइल इज़ लोकली नोन एज घुर्ती और बुधर, ठीक है। कारेवास सॉइल को हम घुर्ती या फिर बुधर भी कहते हैं। विद इन कश्मीर वैली, अगर हम कश्मीर वैली में देखें तो देयर आर 3 इम्पॉर्टेंट साइड वैलीज़। तो अगर हम कश्मीर वैली की बात करें तो इसमें 3 जो साइड वैलीज़ हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वैली वो देखने को मिलती हैं, जो कि कौन सी है? फर्स्ट वन इज़ लीदर वैली, जो कि अनंतनाग और पहलगाम के बीच में है, ठीक है। अनंतनाग और पहलगाम तक, मतलब अनंतनाग से पहलगाम तक फैली हुई है लीदर वैली। सिंध वैली जो है वो गंदरबल से जोजिला पास के बीच में एक्सटेंड करती हैं। सोनामार्ग, जिसे हम गोल्डन मीडोज़ भी कहते हैं, ये एक ब्यूटीफुल मीडो है। कहाँ पर है ये? थाजवस ग्लेशियर के पास में। और थर्ड वन इज़ लोलाव वैली। इट इज़ फेमस, ये लोलाव वैली किसके लिए फेमस है? एप्पल, चेरी, पीच और वॉलनट के लिए। Now the last one is the Greater Himalayas. Greater Himalayas also known as Inner Himalayas, Central Himalayas और हिमाद्री। Greater Himalayas को हम Inner Himalayas, Central Himalayas या फिर हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं। It is the northernmost और the innermost of all Himalayan ranges। जितनी भी Himalayan ranges हैं उसके सबसे northernmost point या फिर innermost point में पाए जाते हैं Greater Himalayas। The highest peak is Mount Everest, नेपाल, विच इज़ ऑल्सो द हाइएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। तो हाइएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड की बात करें तो कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में है। नेपालीज नेम ऑफ माउंट एवरेस्ट, और माउंट एवरेस्ट का नेपाल में नाम क्या है? सागर माथा, मतलब गॉडेस ऑफ द स्काई। तिब्बतन नेम, मतलब तिब्बत में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है? चोमलुंगमा। द हाइएस्ट पीक ऑफ ग्रेट हिमालयाज इन इंडिया इज़ कंचनजुंगा। अगर हम बात करें हाइएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड कौन थी? माउंट एवरेस्ट। और हाईएस्ट पीक इंडिया की कौन सी है? कंचनजुंगा, जो कि सिक्किम में है। द फेमस कारगिल टाउन लाइज इन द सुरु वैली। जो फेमस कारगिल टाउन है ये कहाँ पर है? सुरु वैली में है। इम्पॉर्टेंट पासिस की अगर हम बात करें, ग्रेटर हिमालयाज़ के जो इम्पॉर्टेंट पासिस है उसे देख लेते हैं। तो वह है बुर्जिल पास, जोजिला इन जम्मू, देख लेते हैं। तो वह है बुर्जिल पास, जोजिला इन जम्मू एंड कश्मीर में, बारालालचाला एंड शिपकिला इन हिमाचल प्रदेश, नीतिला एंड लिपुलेक इन उत्तराखंड, और नथुला एंड झिलिप इन सिक्किम।
नाउ थैंक यू गाइस। आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। कल हम फिर आएंगे एक नई वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।